आज 17 फरवरी 2026 की सारी खबरें, बड़ी खबरें दो। शुरुआत करते हैं एक जोरदार हुक के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले मिले। जीके क्वेश्चन इन कमेंट में जवाब दीजिए। सही उत्तर पाने वालों के लिए छोटा इनाम प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। जवाब कमेंट में दीजिए। सही जवाब वालों में से रैंडम विजेताओं को सरप्राइज इनाम मिलेगा। सीबीएसई राष्ट्रीय सीबीएसई 2026 के बोर्ड परीक्षाएं शुरू। सीबीएसई 2026 के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं कल 17 फरवरी से शुरू होंगी, जिसमें 46 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने, मूल पहचान पत्र साथ लाने और परीक्षा नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया है। अभिभावकों और छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव कम करने के सुझाव दिए गए हैं और प्रशासन ने पठन सामग्री व सिलेबस के अनुसार तैयार रहने की अपील की है। ध्यान दें, परीक्षा संबंधी अंतिम निर्देश परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया राष्ट्रीय साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, साल 2026 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 3:26 से शाम 7:57 तक जनमानस को आकर्षित करेगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा और कुछ हिस्सों में इसका दृश्य अत्यंत मनोरम होगा। धार्मिक दृष्टि और परंपरागत मान्यताओं के कारण कई स्थानों पर सूतक या पूजा संबंधित निर्देश दिए जा सकते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और जोखिम कम करने के लिए खगोल शास्त्री और प्रशासन द्वारा दूरदर्शी निर्देश जारी होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर भारत के कई हिस्सों में 17 और 18 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ इलाकों में यातायात और बाहरी गतिविधियों पर पड़ सकता है। किसानों, यात्रियों और स्कूल प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बिजली विभाग को संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज रात भारत के लिए रवाना होंगे और 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हो सकती है और राजनयिक सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। यह मुलाकात कुछ बड़ी निवेश और सहयोगी परियोजनाओं के रास्ते खोल सकती है, खासकर आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में समन्वय बढ़ने की संभावना पर ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत का पहला एआई फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसमें एआई निर्मित और एआई सहायता वाली फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में नए प्रयोग, एथिकल दिशा निर्देश और विजेताओं को लाखों रुपए के पुरस्कार देने की व्यवस्था है। साथ ही फिल्मकारों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के बीच पैनल चर्चाएं भी होंगी। ये पहल एआई और क्रिएटिव इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत पुल बनाने और नीति निर्माण में सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम रिपोर्ट। नोएडा और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ 17 फरवरी को हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर महसूस किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने बाहरी कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा है। नागरिकों को खुले स्थानों पर सावधानी, तिरछी बारिश में वाहन चलाते समय सतर्कता और बिजली संबंधी जोखिमों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया गया है।
स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य केंद्रों को भी आवश्यक तैयारियां करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई मेन 2026 में 9 प्रश्न हटाए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी प्रक्रिया में जेईई मेन 2026 की आंसर की के प्रकाशन के बाद कुल 9 प्रश्नों को अनिश्चितता के कारण हटाया गया है। अब एनटीए परिणाम अंतिम रूप देने से पहले संशोधित उत्तरों व पूर्ववादों का मूल्यांकन कर रही है। इससे प्रभावित छात्रों के लिए रिजल्ट प्रक्रिया में संभावित संशोधन होंगे और अपील या रीचेकिंग के दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर नोटिफिकेशन पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय 8 सोना चांदी के भाव में बदलाव। आज के बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखा गया। वैश्विक बाजारों के प्रभाव और डॉलर की स्थिति के चलते सोने ने कुछ रिकवरी दिखाई और लगभग 1200 रुपए तक की बढ़त दर्ज की, जबकि चांदी भी 5500 रुपए के स्तर के आसपास कारोबार कर रही है। आभूषण खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे स्थानीय व बाजार विशेष सूचनाओं के अनुसार निर्णय लें, क्योंकि भावों में रोजाना परिवर्तन सामान्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय 9 नेशनल मौसम समायोजन रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण देश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में समशीतोष्ण स्थितियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। कृषि, परिवहन और आपदा प्रबंधन विभागों को संबंधित क्षेत्रों में तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि अचानक बदलते मौसम से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय 10 मौसम पूर्वानुमान विस्तृत रुझान। आज 17 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थानीय स्तर पर बारिश, गरज चमक और कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। यात्रियों और बाहरी श्रमिकों से कहा गया है कि मौसम अद्यतनों के अनुरूप योजना बनाएं और आवश्यक सुरक्षा उपकरण अपनाएं। कृषि समुदाय के लिए भी कुछ क्षेत्रों में फसल संबंधी सावधानियां सुझाई जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।